हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। द इकोनॉमिस्ट जो कि दुनिया की सबसे फेमस मैगजीन है, लंदन से निकलती है, उसके द्वारा ये कहा जाना कि भारत में कोविड से हुई मौतों की संख्या 5 से 7 गुना है, इसने भारत सरकार को बहुत परेशान कर दिया है। एक के बाद एक रिपोर्ट ऐसी आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, गार्डियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, या लंदन टाइम्स हो, या वॉशिंगटन पोस्ट हो, या हिंदुस्तान का संदेश और दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर की चेन हो, और अब द इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने कहा कि 5 से 7 गुना लोग ज़्यादा मरे हैं। सरकार इस पर बहुत बेचैन नज़र आ रही है। जैसी कोई ऐसी मैगज़ीन या अखबार का स्टेटमेंट आता है, गवर्नमेंट तुरंत मैदान में उतर आती है इसको डिनाई करने के लिए। भारत सरकार एक पर्टिकुलर मेंटल डोमेन में चली गई है। ये मेंटल डोमेन क्या है? टच मी नॉट। मेरे बारे में बात मत करना, मुझे मत छूना, डोंट टॉक अबाउट मी, डोंट डेयर टू टॉक अबाउट मी। अब ये लोग तो बात करेंगे ना, अगर आप और सारी की सारी राज्य सरकारें जो संविधान के ऊपर शपथ लेती हैं, वो मंत्री और वो एमपी और वो एमएलए और वो कर्मचारी भी जो ईश्वर की शपथ लेते हैं, सत्य की शपथ लेते हैं अपने जॉब पर आने से पहले, वो भूल जाते हैं कि जब वो गलत आंकड़े देते हैं मौत के, तो वो उस ओथ को, उस शपथ को झूठा कर रहे हैं। कभी इन्हें समझ नहीं आता कि क्या संविधान की शपथ क्या इतनी सस्ती है कि उसको शपथ लेने के बाद आप झूठ बोल सकते हैं? क्या ईश्वर की शपथ लेने के बाद इतना आसान हो जाता है झूठ बोलना? क्या सत्य की शपथ लेने के बाद इतना आसान होता है असत्य की राह पर चलना? जितने भी मरने वालों के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कुछ रिकैलिब्रेशन भी चल रहा है, वो एक प्रकार से इसका प्रूफ है। और जिस ढंग से क्रीमेशन ग्राउंड से आंकड़े आए, बहुत सारे पेपरों से और कुछ मीडिया चैनल्स के, सिर्फ उन्होंने सरकार की नींद उड़ा दी। बदनामी तो हुई पूरी दुनिया में, नाम भी खराब हुआ, भारत की इमेज बुरी तरह से ख़राब हुई, भारत के मंत्रियों की और जो सरकार की इमेज है और मुखिया की इमेज है, उनकी इमेज भी ख़राब हुई। कभी कभी लगता है कि हम सोचते हैं कि हम असत्य बोलकर बच सकते हैं, लेकिन ये असत्य उस दुनिया में इतना नहीं चलता है। वहाँ पे कभी वो असत्य बोलते हैं तो उसका परजुरी के अंतर्गत उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। परजुरी का मतलब होता है शपथ लेने के बाद सत्य ना बोलना। और हमारे यहाँ तो ये कॉमन चीज़ है। हमारे यहाँ तो अदालतों में भी खड़े होकर लोग गीता, कुरान और बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा। तो हमारे यहाँ शपथ खाने के बाद तो सत्य ना कहना एक बड़ी आम सी बात है, क्योंकि इनके लिए ना संविधान की कोई मान सम्मान है, ना ईश्वर की शपथ का मान सम्मान है, और ना ही किसी सत्य पर, ईश्वर या सत्य की शपथ लेता हूँ, उसका कोई मान सम्मान है। पता नहीं हम कौन सी संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये संस्कृति है कि शपथ लेने के बाद सत्य ना बोलना, शपथ लेने के बाद आंकड़ों को उल्टा पुल्टा करके पेश करना। पर दुनिया तो जानती है हम क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली सभी तो गलत नहीं हो सकते। टाइम्स गलत नहीं हो सकता, गार्डियन गलत नहीं हो सकता, द टाइम मैगजीन गलत नहीं हो सकती, इकोनॉमिस्ट गलत नहीं हो सकता, न्यूयॉर्क टाइम्स गलत नहीं हो सकती, वॉशिंगटन पोस्ट गलत नहीं हो सकती, द ऑस्ट्रेलियन गलत नहीं हो सकता, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड गलत नहीं हो सकता। किस किस को गलत कहोगे आप? गलती मान क्यों नहीं लेते? तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से गलती मानेगी? और जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, अब दूसरे विरोधी दलों की, वो भी ऐसी हैं। मैं आपको बता दूं तो ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिर पर है। कांग्रेस की सरकारों ने भी यही किया है, और जो बाकी राज्य सरकारें हैं मैनिपुलेशन में, उन्होंने भी यही किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी सरकारें भारत में एक जैसा रवैया अपनाती हैं। कुर्सी पर बैठकर शपथ लेने के बाद फिर वो
जो आपके सामने परोसती हैं, जो पेश करती हैं, वो दुनिया के सामने है। बाकी डिसीजन आप पर छोड़ता हूँ। सत्य और असत्य के बीच का भेद आपसे बेहतर कौन जानता है? जानता है आप तो। धन्यवाद।